प्रवीण नमस्कार। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हमारी यूट्यूब पे अति टाइम मिशन पे सब्सक्राइब करके जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। ये आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का कर्म है, आप लोगों की प्रार्थना है। जितना हमें कुछ आता है उतना बता देते हैं। अगर इस जीवन में एक चीज़ तो हमने सोची हुई है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो हम बुरा करें क्यों, नेगेटिव होए क्यों? क्यों ना ये सोचा करे कि बीमार होए तो एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर कोई चोट लगी है, अगर कोई किसी की टांग टूटती है, प्लास्टर लगता है, वो भी इस आस से बैठना चाहिए कि हम 30 40 50 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। तो जो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, बड़े के रोना रोते रहते, कल्पते रहते, तड़पते रहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमारा शरीर नहीं चलता, क्या करें? अरे करने को बहुत कुछ है। मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। पहली बात तो आपका सारे दिन का सिस्टम ठीक होना चाहिए। सुबह उठ के आपने एक आधा गिलास पानी पी के ऐसे कुल्ली करके अंदर निकलना, उससे सारे एंजाइम अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आधा पौना घंटे बाद चाहे एक इलायची मुंह में डाल लो, चाहे पीसी हुई चुटकी सौंफ की मुंह में डाल के धीरे धीरे पानी पीना। पीना नहीं, पानी खाना। आधा गिलास पिया, फिर रख दिया, फिर 2 4 मिनट बैठ गए, फिर आधा पिया, फिर रख दिया, फिर 2 4 मिनट बैठ गए। ऐसे धीरे धीरे करते 2 3 4 गिलास पानी पी लेना चाहिए। दिन में अगर हम 10 से 12 गिलास पानी पीते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वो पानी हजम हो जाएगा। जितना ज़्यादा पेशाब आएगा शरीर उतना ठीक होगा। और मैं एक और बताना चाहता हूँ कि पानी जो है भूख भी मारता है। अगर पानी आप ज़्यादा पियोगे उससे भूख भी कम लग सकती है। तो आप अगर चलते फिरते हो, घूमते हो, कहीं जाते हो, काम पे जाते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो उससे आप 10 12 गिलास पानी पियोगे तो हजम हो जाएगा। देखिए मैं छोटी छोटी एक्सरसाइज बताता हूँ। ये ऐसे हाथ मारने, अंदर ताकत आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने ऐसे ये पंजे से पंजा मिला करके, ये देखिए अंगूठा ऐसे, और ये ये अंगूठा ऊपर रखना है, 5 मिनट रखना, शरीर ताजा हो जाएगा। पेट में गैस है वो निकल जाएगी, नींद की तरफ ध्यान आएगा, जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं वो दूर हो जाएंगे। और तो और बॉडी अपने आप ही बता देगी कि आप हल्के हो रहे हो। मगर करना क्या है, सब्र से, नीचे से। उसके बाद ये पॉइंट है, ये देखिए, ये हर पोर्ट को ये तो बैठ के किए जा सकते हैं ना। इसके लिए तो नहीं कोई आपको चाहिए कि मैं मोटापे में हूं, या मेरे से उठा नहीं जाता, या आलस में हूं। ये सारे पॉइंट ऐसे दूसरे हाथ से। मैं आपको बताऊं, पहले लोग बिछुए डालते थे, अंगूठी डालते थे लोहे की। आपने देखा होगा कि राजस्थान में इतने इतने कजरे से डालते हैं, चूड़े डालते हैं यहाँ तक। इधर वो आंखों प्रेशर है, उनकी बाजू सदा चलती रहती है। उनके अगर पाजेब डाली है, बिछुए डाले हैं, पैर दुखते नहीं थे, पैरों में जलन नहीं होती, सदा चलते रहते हो, उनका भी कोई भाव होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहाने नहीं बनाने, हम हर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नींद नहीं आई, ये देखिए मुद्रा, ये देखिए। हाजमा नहीं है, टेंशन नहीं है, अरे टेंशन जाएगी, ठीक है। ऐसे इससे बीपी और शुगर का ट्रीटमेंट भी होता है ऐसे। अरे क्या लगा, बैठना ही है। फिर उसके बाद ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, 5 5 मिनट कर लो। दिन में ऐसे 8 10 बार कर लो, अरे फर्क पड़ेगा, फर्क। फिर उसके बाद मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, ये बड़ी वाली उंगली का ये बीच वाला पॉइंट दबा के ऐसे बैठ जाओ। अरे करने का बहुत कुछ है। चक्कर आ रहे, ऐसे सीधे बैठो, ऐसे करो, ठोडी के ऊपर वजन, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, 10 बार ऐसे बैठ के बड़े आराम से।
10 बार ऐसे करो, फिर बाजू सीधी करो, ऐसे करो, 10 बार ऐसे करो। ये उपचार है, इससे ठीक होंगे। कोई दिमाग में बात नहीं निकल रही, कान में ऐसे उंगलियां दो, घुमाओ। अगर शरीर नहीं ठीक हो रहा, चुस्ती नहीं आ रही, जैसे कुत्ता अंगड़ाई लेता है वैसे अंगड़ाई लो। ऐसे बेड पे लेटे लेटे हमेशा लेफ्ट की तरफ ज्यादा सोया करो, लेफ्ट की तरफ ही सो। लेफ्ट जब उठना है तो लेफ्ट की तरफ होकर के फिर उठा करो। रीढ़ की हड्डी से सीधा न उठ के आया करो। और सुनो, जिनके गदूद बड़े हैं, गदूद जेंट्स के होते हैं, उनको पेशाब की प्रॉब्लम होती है, रुक रुक के आता है, जलन आती है, कई कई घंटे आता नहीं, जहाँ कईयों का बीज निकल जाता है, जहाँ किसी के स्टोन होती है, जहाँ किसी के कोई ना कोई पेट की ऐसी तकलीफ होती है, तो हर्नियां हो जाती हैं। अब के क्या करें, पेट के बल लेट जाए बेड पे, पेट के बल लेट के ठोडी को ऐसे कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट पेट के बल लेट के ठोडी को ऐसे रख के 10 मिनट बैठे। पेट की हर नाड़ी खुल जाएगी, पेट को टकोर मिल जाएगी, नाभि कहीं भी हो वो हिली हुई वो ठीक हो जाएगी। देखिए ये बैठ के कर सकते हो ना, बैठे हैं, एक धीरे धीरे पाँव उठाओ, पाँव का मसाज करो, पाँव में जलन होती है, तलियों पर सरसों का तेल लगाओ, रगड़ते रहो, फिर दूसरे पाँव में लगाओ, रगड़ते रहो, ठंडक मिलेगी। नाभि में सरसों का तेल लगाओ, ठंडक मिलेगी। कानों को ऐसे खींचते खींचते सो जाओ, नींद आएगी, टेंशन गायब हो जाएगी। गाल अंदर घुस रहे हैं, ऐसे जैसे गाल होते हैं ना कहीं, उसको ऐसे ठीक हो जाएगा। मसूड़े दुखते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, काले काले सर्कल हैं, बुढ़ापा है, ऐसे। फिर अगर शरीर ठीक नहीं कर रहा, ऐसे। अरे कितना कुछ आप बैठ के कर सकते हो, हिम्मत रखो, शरीर खुल जाएगा। छोटी सी सोटी ले आओ, 3-4 फुट की, अपने कंधे पे रख लो, ठीक है। जैसे भंगड़ा डालने वाले या किसान डाल के घूमता है, जो मजदूर डाल के सोटी, वो सोटी को कभी इधर करो, कभी इधर करो, कभी पीछे करो, कभी आगे करो, कभी सोटी को हिलाओ, ऐसे करो। इससे सर्वाइकल खत्म हो जाती है। मैं वही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे YouTube पे देखें, पीछे स्क्रीन पे आ रहा है, YouTube पे जाएं, अर्थ टाइम मिशन सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं। इसी आईडी पे इंस्टाग्राम भी है। अरे भाइयों बहनों बच्चों मेरे बुजुर्गों, बहुत कुछ करने में है। सर्वाइकल के पॉइंट देखिए इसमें है, इसमें है। पेट की गैस, सुबह टॉयलेट बैठते हो, ये पोर्शन धीरे 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 मलो, धीरे धीरे मलो, कैसे नहीं ठीक होगा। समझ नहीं आ रही, टेंशन हो गई, बीमारी है, कहीं कैंसर ना निकल आए, अरे ऐसे तो दिमाग से निकल जाएगी बात, ऐसे ऐसे जैसे स्कूटर की स्पीड। अरे आज मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज ही के दिन मेरी माता जी पूरी हुई थी। मेरी माता जी एक बात कहती थी, बेटा मैं जिंदगी में और कुछ मांगू चाहे ना पूरा हो, मगर मेरी एक शर्त है भगवान के आगे कि जब भी मैं आखिरी श्वास लूं, मेरी मृत्यु हो, तू मेरे सामने होना चाहिए और मेरे प्राण तेरे हाथों में जाने चाहिए। वास्तव में वही हुआ। तो आज के दिन मेरी माता जी 30 सितंबर 2021 को गई थी। तो मैं आज अपनी माता से बातें कर रहा हूँ, आप सबके अंदर से अपनी माँ को देख रहा हूँ। तो मैं ये भाव से बातें कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं आप अपनी माँ को रोज रात को बिठाता था, आप मानोगे नहीं कि मैं 3 बजे सोता हूँ, सुबह फिर 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, अपने पिताजी को देखता हूँ, माँ के साथ उसकी माँ की सेवा करता है। क्योंकि जब अपने माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं ना, इनको डर लगता है, छोटी छोटी बात की टेंशन होती है, ताला लग गया, बच्चे सारे घर में आ गए, तो हम क्या जवान होते हैं, खून गर्म होता है, चुप करके सो जाते, तेरे को अकल नहीं है, तेरे को कुछ नहीं पता, ऐसे ना बोला करो।
तो भाई बंधुओं आपके पास करने को बहुत कुछ है। ये हाजमा है, टेंशन बढ़ गई है। माला एक और उपाय बताता हूँ सजा, माला लो, यहाँ इस एरिया में रख के पाठ करो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। ऊर्जा मिलती है। खांसी जैसा जुकाम है, इसको लगातार लगातार, नजला नहीं रुक रहा, ये उंगली ऐसे ऐसे चलाओ। और नजले का रेशे का जुकाम का बात बताता हूँ, सबसे बढ़िया इलाज है धूप में आप आधा किलोमीटर तेज इधर को जाओ, आधा किलोमीटर तेज इधर को जाओ, जुकाम ठीक हो जाएगा। रही बात बाल काले करने हैं, टेंशन है, ऐसे नाखून रगड़े। शरीर है कुछ भी दुखता है तो ऐसे कुत्ते वाली अंगड़ाई लोगे, ये चीज लोगे, ये भी सर्वाइकल पॉइंट है, ये देखिए। अरे भगवान ने हमें जब पैदा किया था ना, तो हमारी दवाई भी उसने साथ बना के दी थी। ये देखिए ऐसे ऐसे करने से पेशाब का और हर नस का रोग ठीक हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव क्या करे, देखिए मैं कर रहा हूं, मेरे शरीर में पूरा पसीना आ गया, ताजगी आ गई है, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, बाल झड़ेंगे नहीं। बस यही बात करो कि आप अगर हो सके तो एक पत्ता बिल का खा लिया करो, बिल जो शिवलिंग पे चढ़ती है। कभी कभार एक पत्ता आप कड़ी पत्ता खा लिया करें। और लौकी की सब्जी हफ्ते में 2 या 3 दिन खाओगे, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अगर कैंसर हो या कोई भी तकलीफ हो, कनक खाना छोड़ दो, उसमें मकई बाजरा हल्की सी ऐसी चीज खा सकते हो। हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, छाछ पियो, पानी पियो, आराम से बैठ के पियो। मैं और बात कहना चाहता हूं, अगर मन में गुस्सा है, टेंशन है, क्लेश है, तो भक्ति मत किया करो, भोजन मत बनाया करो। अगर माँ क्लेश में भोजन बनाएगी तो बच्चे उसके सारी दिन क्लेश ही करते रहेंगे। तो भगवान ने ऐसी आस्था बनाई हुई है कि मन शांत करके सारे काम करो तो सुखी रहोगे। खाना खाते ही भाग दौड़ में ना पड़ो, फौरन काम ना करो, ये भी सारा दिन बेचैनी देता है। जो काम बड़े बुजुर्ग जो है हो जाते हैं, पर उनको अपनी जवानी याद आती है। हमारे पिताजी भी कभी कभी खुद भारी चीज उठाने को जाएंगे, जब भाग के काम करेंगे नहीं, जब उम्र ढल जाए तो कोशिश करना कि चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, कोई हड्डी का नुकसान हो जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी, आप धीरे धीरे अपना काम बच्चों को बता दिया करें, धीरे धीरे काम हो जाया करेगा। तो जियो, अच्छे ढंग से जियो, जियो जीने दो, हमें बीमार होकर नहीं जीना। मैंने फिर वही स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे जाए, इंस्टाग्राम पे जाएं, अत्री टाइम मिशन पे सब्सक्राइब करें, इसी तरह इंस्टाग्राम पे करें। आज मैं आप सबको कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी माँ को कर रहा हूँ, उसके साथ वैसे ही भाव आपके अंदर देखता हूँ। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, भूल चूक को क्षमा करना, ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना, प्रणाम।